बच्चे प्रश्न 12.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से ध्यान से देखिए। निम्न अवरोधों के अंतर्गत ये जो हमें z बराबर x प्लस 2y दिया, ये उद्देश्य फलन है का इस उद्देश्य फलन का न्यूनतमीकरण करना है। किसका न्यूनतमीकरण करना है? z बराबर x प्लस 2y, ये जो उद्देश्य फलन है। और अवरोध क्या है? पहला अवरोध है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हमारा जो उद्देश्य फलन है उद्देश्य फलन देखिए ध्यान से, z बराबर x प्लस 2y। मैं एक बार बताना चाह रहा हूँ कि जैसे ये उद्देश्य फलन z बराबर x प्लस 2y है, इसका ही हमें न्यूनतमीकरण करना है। ठीक है, और एक अवरोध x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 कि अगर हम इसको समीकरण में बदलेंगे इस अवरोध को, तो ये भी बिल्कुल इसी के बराबर होगा। x प्लस 2y ये भी है और ये भी x प्लस 2y है, यानी कि हमें इससे पता चल गया कि जो उद्देश्य फलन वाला जो रेखा होगी जिसको हम डॉटेड बनाते हैं फोर्थ क्वेश्चन में, वो यही वाली आएगी, करीब करीब बिल्कुल यही आएगी। ठीक है, अब चेक करते हैं इसको कि ये आती या नहीं आती। अगर इसका मान भी z का मान 6 के इक्वल आ गया, 6 के बराबर आ गया, x प्लस 2y बराबर 6, तो ये इस वाली जो रेखा इस अवरोध से रेखा मिलेगी, वही रेखा ये भी होगी। ठीक है, तो देखते हैं अभी। अब हमारे पास अवरोध क्या दिए हैं, अवरोध या व्यवरोध या समीकरण। तो अवरोध है हमारे पास 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 है और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो असमीकरणों को किस में कन्वर्ट कर देंगे? समीकरणों में। असमीकरणों को समीकरणों में बदलने पर, असमीकरणों को समीकरणों में बदलने पर, तो बदला। पहले ये 2x प्लस वाई ग्रेटर देन 3, तो ये हो गया 2x प्लस वाई बराबर 3, नंबर 1 हो गई है। फिर x प्लस 2y बराबर 6, तो x प्लस 2y बराबर 6, नंबर 2 हो गई है। और तीसरी हो गई x बराबर 0, ये थर्ड हो गई। x बराबर 0 किसका समीकरण होता है? y अक्ष का समीकरण है, आप जानते हैं अच्छी तरीके से। और जो y बराबर 0 है, नंबर 4, ये x अक्ष का समीकरण होता है, ये आपको पता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस वाली रेखा को 2x प्लस वाई बराबर 3 को प्लॉट करेंगे। तो इसको प्लॉट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि रेखा 1 में, रेखा 1 क्या है? 2x प्लस वाई बराबर 3, तो 2x प्लस वाई बराबर 3 में y बराबर 0 रखने पर, मैं पहले y बराबर 0 क्यों रखता हूँ? y बराबर 0 इसलिए रखता हूँ जिससे कि x अक्ष पर बिंदु आ जाए। y बराबर, क्योंकि x अक्ष पर y की वैल्यू 0 होती है, y कोऑर्डिनेट 0 होता है y निर्देशांक रखने पर। तो y बराबर 0 रखा तो क्या मिला? y बराबर 0 रखने पर 2x बराबर 3 मिला, तो x की वैल्यू 3/2 मिली। रखने पर x बराबर 3/2 प्राप्त होता है। x बराबर 3/2 प्राप्त हुआ, यानी कि 3/2 मतलब हो गया 1.5, 1.5 हो गया। तो इस बिंदु का नाम हमने रख लिया a। बिंदु ए के निर्देशांक हो गए 3/2, 0। और फिर रेखा जो हमारी दूसरी रेखा है, इसी रेखा 1 में 2x प्लस वाई बराबर 3 में x बराबर 0 रखने पर, तो जब आप x बराबर 0 रखेंगे इसमें, तो y के लिए कितनी मिलेगी? 3, y बराबर 3 प्राप्त होता है। जब y बराबर 3 प्राप्त हो रहा है x बराबर 0 रखने पर, तो बिंदु b कितना आ गया? बिंदु b के निर्देशांक हो गए 0,3। अब आप इसको प्लॉट कर दीजिए। तो x अक्ष पर तो आप चल रहे हैं 3/2 यानी कि 1.5 और y अक्ष पर चल रहे हैं 3। तो इसको हम कैसे करेंगे? यहाँ से यहाँ तक मैंने 1 ले लिया, फिर 2 ले लिया, फिर 3 ले लिया, 1 2 3, और यहाँ पर भी 1 2 और 3। इसको प्लॉट करने के लिए अब बहुत ध्यान से देखिएगा। जो पहला बिंदु हमारे पास a है वो है 3/2,0। 3/2,0 का मतलब होता है कि 1.5, तो 1.5 का होगा 1 और 2 के ठीक बीच में। तो इस बिंदु को हमने, ये हमारा बिंदु a है और ये हो गया 3/2,0। और बिंदु b क्या है? वो है 0,3। तो बिंदु b ये हमारा, ये हो गया बिंदु b। ठीक है, इसको हमने बिंदु b ले लिया और ये हो गया 0,3। अब इन दोनों बिंदुओं को अगर मैं मिला दूँ, ध्यान से देखिएगा,
ये हमारा बी बिंदु और ये बिंदु ए है, तो ये वो रेखा हो गई। स्केल से खींचेगा, और मैं कल भी आपको बता रहा था, कई बच्चे गलती कर रहे थे, इस ओर भी एरो लगा दो, इस ओर भी, क्योंकि ये रेखा है, इस ओर भी कितनी बढ़ाई जा सकती है, इस ओर भी कितनी भी आगे को ये बढ़ाई जा सकती, एक्सपेंड करी जा सकती है। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास अब हम दूसरी रेखा में चलेंगे। तो दूसरी रेखा x+2y बराबर 6 को प्लॉट करना है। तो रेखा 2 x+2y बराबर 6 में पहले मैं y बराबर 0 इसलिए रखता हूँ क्योंकि x अक्ष बिंदु चाहता हूँ मैं। y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 जब मैंने रखा है इसमें रखने पर x बराबर क्या मिला, y बराबर 0 रखा तो x बराबर 6 मिला, x बराबर 6 प्राप्त होता है। इसलिए बिंदु, इस बिंदु का नाम हमने C रख लिया। तो x निर्देशांक 6 मिला, y का निर्देशांक 0, तो 6,0। और रेखा 2 x+2y बराबर 6 में अब हमने क्या रख दिया, x बराबर 0 रखने पर। तो जैसे इसमें आपने x बराबर 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी मिली, 3, 2y बराबर 6, तो y बराबर 3 रखने पर y बराबर 3 प्राप्त होता है। तो बिंदु क्या मिला, बिंदु मिल गया हमें 0,3। तो 0,3 तो पहले से ही हमारे पास है, तो उसका नाम पहले से क्या है, b है। तो बिंदु b, वो नाम तो बदल नहीं जाएगा उसका, तो 0,3 ही रहेगा। तो अब जो हमें मिल रहा है बिंदु, उस पर ध्यान देंगे अब हम। ठीक है, क्या बिंदु अब हमें मिल रहा है, देखिए एक तो बिंदु c मिल रहा है 6,0, तो 6,1, 2, 3 तो यही था। 3 के बाद ये हो गया हमारा 4, 4 के बाद 5, हर एक सेंटीमीटर पर होगा 6। तो बिंदु c जो है हमारा वो है 6,0। तो अभी बिंदु c हो गया c, और इसके निर्देशांक हो गया 6,0, 6,0। और बिंदु b वही 0,3 था। अब हमें इसको ड्रॉ करना है, इसको और इसको मिलाना है। तो ध्यान से देखो, इसको और इसको मिलाने के लिए ये हमने इसको मिला दिया, तो इसको ऐसे नहीं मिलाना है, इसको और आगे तक बढ़ाना है। ठीक है, और इसको भी हमें और आगे तक बढ़ाना है। ठीक है, ध्यान से देखिए, तो ये हमारी वो रेखा आ गई। तो ये वाली रेखा तो आ गई x+2y बराबर 6, और जो ये वाली रेखा है वो है 2x+y बराबर 3, जो रेड वाली है, 2x+y बराबर 3, 2x+y बराबर 3। अब हम इन दोनों का क्षेत्र देखेंगे, इन दोनों रेखाओं का क्षेत्र देखेंगे। तो क्षेत्र देखने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। देखिए, इसको अवरोध, पहला अवरोध क्या था, अवरोध x2x+y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 में ये रेखा, ये जो आप देख रहे हैं ये भी रेखा, इसके नीचे कौन सा बिंदु 1,1 भी इसके नीचे है, तो 1,0 भी रख सकते हैं और 0,1 भी रख सकते हैं इससे। लेकिन हम रखते क्या है, मोस्टली 0,0 रखते हैं अपने सहूलियत के लिए, अपनी आसानी के लिए। ठीक है, तो लेकिन रख 1,0 और 0,1 भी रख सकते हैं। तो x ग्रेटर देन इक्वल्स 3 में x बराबर 0 तथा y बराबर 0 रखने पर, यानी मूल बिंदु रखते हैं और ये पता करते हैं कि इसका क्षेत्र नीचे की ओर है या ऊपर की ओर है। तो x बराबर 0, y बराबर 0 रखा, तो 0 + 0 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। क्या 0 कभी 3 के बराबर हो सकता है या 3 से बड़ा हो सकता है? 0 3 के बराबर हो सकता है या 3 से बड़ा हो सकता है? तो जो क्या हो गया, असत्य है, असत्य है। इसलिए रेखा 2x+y बराबर 3 का क्षेत्र कहाँ पर होगा, रेखा पर, रेखा पर कहाँ होगा। अब ये असत्य है तो मूल बिंदु की ओर तो नहीं होगा, कहाँ होगा, रेखा पर ऊपर की ओर होगा। का क्षेत्र रेखा पर ऊपर की ओर होगा, यानी इसके प्रत्येक बिंदु जो होगा, इस के क्षेत्र का, इस रेखा के क्षेत्र का प्रत्येक बिंदु जो होगा वो कहाँ होगा, ऊपर की ओर होगा, मूल बिंदु की ओर नहीं होगा। अगर सत्य आता तो मूल बिंदु की ओर होता। तो इसको हम बनाने के लिए ये रेड से मैंने बना दिया, ये रेड वाली को देख रहे हैं। यहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि उन्होंने बी बिंदु पर काटा दोनों रेखाओं ने एक दूसरे को, इसलिए यहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये वो रेखा आप देख रहे होंगे, रेड से मैंने बना दी है। अब दूसरी है हमारे पास 2x+2y ग्रेटर देन इक्वल्स 6 अवरोध
एक्स प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 में भी क्या रख देंगे आप, एक्स बराबर 0 तथा y बराबर 0 रखने पर एक बात और बताऊंगा आपको, अगर कोई रेखा मूल बिंदु से जा रही है तो तब उसमें एक्स बराबर 0 वाई बराबर 0 नहीं रख सकते हैं, क्योंकि कैसे रखेंगे, क्योंकि हमें या तो रेखा के नीचे बिंदु चाहिए, रेखा के ऊपर चाहिए। मैं एक्स बराबर 0 वाई बराबर 0 रखने पर जब हमने रखा है इसमें तो 0 + 2 × 0 0 ग्रेटर देन इक्वल 6, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल 6 ना तो 0 6 से बड़ा होता है ना 0 6 के बराबर होता है। तो ये क्या हो गया, जो असत्य है, जो असत्य है। अतः रेखा x + 2y बराबर 6, ये रेखा x + 2y बराबर 6 आई है का क्षेत्र रेखा पर ऊपर की ओर होगा, ऊपर की ओर होगा, अर्थात मूल बिंदु 0,0 क्यों नहीं होगा, मूल बिंदु 0,0 की ओर नहीं होगा। अब इसको भी देख लेते हैं। तो इसका क्षेत्र जो इस वाली रेखा का क्षेत्र है मूल बिंदु की ओर नहीं होगा, तो कहाँ होगा, ऊपर की ओर होगा। तो आप ध्यान से देख रहे होंगे, तो ये आप देख रहे हैं ध्यान से किसका क्षेत्र। तो अब कहीं पर भी आप ये देख रहे होंगे कि हमें पता चल गया, इन दोनों से पता चल जाता है कि इसका क्षेत्र क्या है, यानी कि इसका सुसंगत क्षेत्र क्या है। तो अपरिबद्ध हो गया, परिबद्ध का मतलब अनबाउंडेड, खुला क्षेत्र हो गया। तो क्या हुआ, y के बाद ये बिंदु हमारा b है, कौन सा बिंदु है हमारा, b। तो y b के बाद हम a पर नहीं आएंगे। a पर क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि इस क्षेत्र में आप देख रहे हैं पर्पल कलर की लाइंस नहीं है। तो y के बाद b के बाद हम आ गए c पर, ये बिंदु हमारा क्या है, c। और c के बाद हम कहाँ चले गए, x पर, ये हमारा x एक्सिस है। तो y b c x, तो ये तो पता चल गया। लेकिन हमें दो को और खींचना है, वो कौन कौन है, x अक्ष और y अक्ष। तो आप सभी जानते हैं कि x अक्ष क्षेत्र क्या होता है और y अक्ष क्षेत्र क्या होता है। तो x बराबर 0 अर्थात y अक्ष का क्षेत्र, x बराबर 0 अर्थात y अक्ष का क्षेत्र प्रथम चतुर्थांश में, कौन से चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में y अक्ष पर आगे की ओर अर्थात दाईं ओर होता है। तो ध्यान से देखिएगा आप इसका क्षेत्र। तो अब हमने इसका क्षेत्र y अक्ष क्षेत्र बनाया, तो y अक्ष पर आगे की ओर, ठीक है। ध्यान से देखिए मैं किस प्रकार बना रहा हूँ। कल वैसे आपने 3 प्रश्नों में समझ गए होंगे। तो ये y अक्ष क्षेत्र आ गया, लेकिन हमारा जो अपरिबद्ध क्षेत्र है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ कि y b पर के बाद हम o पे क्यों नहीं आए, क्योंकि ये इस क्षेत्र में रेड, ना तो रेड लाइन है ये वाले क्षेत्र में, ना ही पर्पल लाइन है। और इस वाले में भी हम क्यों नहीं गए, इसमें रेड और ग्रीन तो दिख रही है आपको लेकिन पर्पल नहीं दिख रही, इसलिए इसके अंदर भी नहीं गए। अब हमारे पास दूसरा आता है, ध्यान से देखिएगा, y बराबर 0 अर्थात x अक्ष का क्षेत्र, y बराबर 0 अर्थात x अक्ष का क्षेत्र प्रथम चतुर्थांश में फर्स्ट क्वाड्रेंट में x अक्ष पर ऊपर की ओर होता है, ऊपर की ओर होता है। तो x अक्ष पर ऊपर की ओर, अब आप इस क्षेत्र को देखेंगे, ठीक है, ध्यान से देखिए। तो ये x अक्ष क्षेत्र है प्रथम चतुर्थांश में ऊपर की ओर। तो ये हमारा पहला क्षेत्र हो गया, पहली लाइन हो गई, दूसरी, ठीक है। ये x अक्ष और y अक्ष तो बाद में बताते हैं, लेकिन पहले ही वो जो दो हमें अवरोध दिए होते हैं उनसे ही हमें पता चल जाता है कि हमारा सुसंगत क्षेत्र कौन सा है। तो अब आपने अपना सुसंगत क्षेत्र देख लिया होगा कि हमारा सुसंगत क्षेत्र में अभी कोई बदलाव नहीं आया है। 1 y के बाद b के बाद
हमारा ये बिंदु सी है, सी के बाद एक्स है, हमारा क्षेत्र क्या हो गया वाई। वाई के बाद हम कहाँ गए बी पर, बी के बाद हम ऊपर को चले गए, ये इसी लाइन से होते हुए सी पर पहुँचे, सी के बाद एक्स पर। अब हम इसको भी ठीक कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये हमारा क्षेत्र हो गया वाई बी सी एक्स, ये सुसंगत अपरिबद्ध क्षेत्र हमें प्राप्त हो गया। तो अतः अब हम लिखेंगे अतः सुसंगत अपरिबद्ध, दो और दो, आधा दो बनाया हमने, अपरिबद्ध क्षेत्र वाई बी सी एक्स है। इसमें कोणीय बिंदु तो बी और सी है, तो कोणीय बिंदु और यहाँ हमारा क्या आ गया उद्देश्य फलन, ये उद्देश्य फलन हो गया और यहाँ हो गया मान। तो कोणीय बिंदु आपको पता ही है, केवल बी और सी आए इस बार, बी और सी। और हमारा जो z का मान है, हमारा उद्देश्य फलन z है x+2y, मैंने कहा था वही अवरोध x+2y है, तो z बराबर x+2y, और इसका मान भी अगर c आ गया तो 6 आ गया तो बस फिर वही वाली रेखा हो जाएगी। तो b के निर्देशांक तो हमारे पास हैं 0,3 है और c के निर्देशांक है 6,0, 0,3 और 6,0। तो z बराबर यहाँ पर हमने ले लिया 0 + 6 आ गया, और c का वैल्यू आ गई z बराबर 6 + 2 × 0 0 6। तो इस पर भी न्यूनतम है और इस पर भी, यानी कि b से c तक प्रत्येक बिंदु पर इसका मान न्यूनतम होगा, क्योंकि b पर भी 6 आया और c पर भी 6 आया। तो इस BC रेखा के प्रत्येक बिंदु पर उद्देश्य z का मान न्यूनतम है, क्योंकि b पर भी 6 आया और c पर भी मान 6 आ रहा है। b पर भी मान 6 आ रहा है, बिंदु b पर भी मान 6 है और c पर भी मान कितना आ रहा है 6 आ रहा है। तो आप इसको ध्यान से देखिए, और अब हम इसका आंसर लिखने जा रहे हैं। तो z का न्यूनतम मान 6 और 6 दोनों एक ही जैसा है, न्यूनतम मान 6 है, जो रेखा कौन सी रेखा BC, जो रेखा BC के रेखा हमने यहाँ लिख दिया, जो रेखा BC के प्रत्येक बिंदु पर होगा, जो रेखा BC के प्रत्येक बिंदु पर होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन ये क्षेत्र कैसा है, अपरिबद्ध क्षेत्र है। तो अपरिबद्ध क्षेत्र है तो इसलिए हम क्या होगा कि इस रेखा को हम जो z है हमारा, z बराबर कितना है x+2y, तो इसका हमें क्या करना था न्यूनतम मान, तो x+2y < 6। अब इसमें इक्वल्स टू का साइन क्यों लग गया, लेस देन लगाते हैं हम अधिकतर, इक्वल्स टू का साइन क्यों लगा, क्योंकि रेखा वही आ गई है, वही वाली पी भी रेखा ही आ गई, पी पर भी उतना ही है, बी पर भी उतना ही है, और जो हमारा अवरोध x+2y > 6 था वही वाली आ गई है। ठीक है, वहाँ पर भी > 2 था, तो वही रेखा ही, इसलिए = का साइन लगाए, नहीं तो हम लेस देन का ही साइन लगाते। तो x+2y < 6। तो अगर हम इसका वो देखें क्षेत्र, इस रेखा का, इस z का क्षेत्र देखें, तो इसका क्षेत्र का देखें, इसका क्षेत्र देखने के लिए हम क्या करेंगे कि इसके नीचे हमें अलग से डॉटेड खींचने की जरूरत नहीं पड़ी इस बार, नहीं तो हम डॉटेड लाइन खींचते थे। क्यों नहीं खींचने की जरूरत पड़ी, क्योंकि वही मिल गई, ये BC तो मिल गई हमें, वही x+2y खाली बराबर 6 से। तो इसमें अगर हम 0 रखें तो x+2y < 6, 0 + 0 < 6, तो 0 < 6, 0 या तो 6 से छोटा है या 6 के बराबर है, तो 0 < 6 और 0 = 6, तो ये वाला ठीक हो गया।
0 6 से छोटा, ये ठीक नहीं हुआ। तो या तो ये होना चाहिए और लगाया ना बीच में या, तो ये इसका मतलब ये बात सही है। तो इसलिए जो अगर हम z की बात करें तो z का जो क्षेत्र है इस z इस वाली रेखा में, जो अगर हम z मान लें इसको, तो इसका क्षेत्र कहाँ है, नीचे की ओर, इसका क्षेत्र मूल बिंदु की ओर है, क्योंकि सत्य बात हो गई है। और लेकिन जो हमारा सुसंगत क्षेत्र ऊपर है, तो अपरिबद्ध क्षेत्र में और इसमें इसका कोई भी बिंदु, यानी कि इस क्षेत्र का कोई भी, इस क्षेत्र का बिंदु जो अपरिबद्ध क्षेत्र है इसका बिंदु, और जो z का बिंदु है, z का तो क्षेत्र कहाँ है, नीचे की ओर, कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, सुसंगत क्षेत्र में नहीं है। ठीक है, अतः x + 2y ≤ 6 के क्षेत्र का कोई भी बिंदु सुसंगत क्षेत्र y b c x में नहीं है, अर्थात कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है, कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है, क्योंकि जो z है वो भी z इत्तेफाक हुआ, ऐसा अचानक हुआ कि ये भी वही आ गई वाली रेखा जो BC थी वही आ गई है। तो मैं शुरू में बताया था कि इसका क्षेत्र तो नीचे को आ गया z वाली का, और जो सुसंगत परिवेश क्षेत्र जो आप ऑरेंज कलर से देख रहे हो वो ऊपर, तो इसके क्षेत्र में और इसके क्षेत्र में कोई बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो z का न्यूनतम मान 6 है जो रेखा BC के प्रत्येक बिंदु पर होता है, जो रेखा BC के प्रत्येक बिंदु पर होगा। ठीक है, क्योंकि B पर भी 6 आ रहा है और C पर भी 6 ही आ रहा है।